वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग? आज हम बढ़ेंगे बढ़िया रहना। अभी मैं तो बढ़िया नहीं हूँ। बाय। पहले अभी तो आपको दिख रहा है पीछे पूरा सेटअप होगा, ऑफिस एंड ऑल। आज दी नहीं आई थी, सो मेरे को आना पड़ा ऑफिस, जिसमें आता ही हूँ डेली। बट आज वैसे कल मैं मैथ का एग्ज़ाम है तो मन तो नहीं था आने का, बट कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई साहब कि मेरी कल, जैसे कि मैंने कल ब्लॉग में बताया था कि मैं आज अच्छे से नहीं रहने वाला हूँ। तो ऐसे ही हुआ। अभी की साइड मेरा इतना हेडेक हो रहा है, एंड इन द मॉर्निंग आई जस्ट टेक माई ब्रेकफास्ट। दैन ब्रेकफास्ट करने के सिर्फ 2-3 मिनट्स बाद ही मेरे को वॉमिट हो गई। एंड आई डोंट नो वाई, मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पीसी ओपन करना है। सो मैंने सोचा भाई, फिर दी ने बोला कि आना है। मैथ का मैंने एक चैप्टर, मतलब 3 या 4 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए। आई मेरे एक 4-5 चैप्टर और रह रहे हैं। एंड बस डे बस कितना है, सिर्फ हाफ डे भी नहीं रह रहा हो गया। सो मैंने सोचा कि ऑफिस आ जाता हूँ, फिर थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट होएगा। एंड मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाउ कैन आई क्योर इट? आई नो, मैं जस्ट नाइट में ब्लॉग अपलोड करता हूँ एंड आफ्टर सम टाइम वो हो जाते हैं, बहुत सारे काफ़ी जने दिखते भी। आई नो, आई एम जस्ट यूजिंग इट। सो मेन मोटिव मेरा क्या है अभी के साइड तो मेरा बिल्कुल कुछ भी मन नहीं है। अब बस ऑफ स्कूल के भी मेरे बस 4 से 3 डेज रह गए हैं। सो इन्जॉय तो इसमें नहीं होएगा फॉर श्योर। न्यू एग्ज़ाम की भी तैयारी है, मेरा मन नहीं है उसे भी देने का। आई डोंट नो वाई, आई जस्ट टायर्ड अप फ्रॉम द लाइफ, एज कैन यू से। इन द व्हाट्सएप फ्लिपकार्ट से डैशबोर्ड इन वॉइस इनबॉक्स एंड हेयर इज़ द व्हाट्सएप। मुझे अभी प्रिंटर भी चलाना पड़ेगा बिकॉज मुझे लेवल्स निकालने हैं। ये मेरी दी ने PDF भेजा है, ठीक है। सो PDF डन। नाउ ऑल पेजेस। ये देखो ऐसे पूरा, ये अमेज़ोन की है वैसे तो, फ्लिपकार्ट का भी नहीं आ रहा। 3 शीट्स पेपर, 3-2-1। ये लेवल प्रिंटर है, 3 लेवल्स आर डन। ये बड़ा प्रिंटर है। एक प्रिंटर ये भी है, A4, ये A3 देता है। एंड दिस इज, एंड एक न्यू मशीन से आने वाली है। एक चीज़ लाना भूल गया मैं, ऑर्डर ID जिसमें उन्होंने बताई थी। ओह माय गॉड, व्हाट द हेक। वेट जस्ट, और क्या ही कर सकता हूँ। दैन हमने एक ऑर्डर अपना पैक करा है अमेज़ोन का, एंड दूसरा भी पैक कर ही देते हैं। बैच की एक नई चीज़ थी जो था बैच, जो कि मैंने खुद आज देखा। दैट इज़ इट, आई थिंक फोकस हो। एंड अभी मैंने कैमरा स्टैंड लगा रखा है, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, या फिर मैं ऐसे करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइट कराएगा सारे, ठीक है। आई थिंक सो इट इज़ गुड राइट नाउ। हाँ जी मित्रों, एंड मेनली एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सोचते होंगे, वाई आई एम मेकिंग व्लॉग विदाउट एनी, कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा मेरे को, राइट? बिकॉज इतने व्यूज़ भी नहीं, इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं। बट आई डोंट रियली, इफ़ आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई डोंट वांट एनी सब्सक्राइबर्स एंड ऑल। स्टार्टिंग में क्रेविंग थी जब मैं न्यू आया था यूट्यूब पे, बट आई जस्ट वॉन्ट टाइम एंड ऑल, जस्ट, ठीक है। मेरे को सब्सक्राइबर्स एंड ऑल नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट ऐसी थोड़ा बहुत टाइम ऑफ पीपल फॉर फॉरएवर। एंड अभी तक तो मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है यूट्यूब को क्रिएट करने का। मीन्स मैं ब्लॉग डाल रहा था, अब थोड़े से सोच रहा हूँ थोड़े अच्छे से वो डालें।
बट कोई इज इट लाइफ एंड अभी तो मैं स्ट्रबर बन चुका हूँ. आई एम नॉट लूजिंग समथिंग, दैट्स कीपिंग इन माइंड. लाओ मेरे ऑर्डर्स पैक हो चुके हैं. 3 लेवल्स 3 ऑर्डर्स. फ्लिपकार्ट वाले आज ऑर्डर्स थे नहीं, इतना सारा कूड़ा कबाड़ा तो नहीं कहूँगा. स्टॉक्स फैल चुका है 17 चीज़ों के लिए, 2 चीज़ के लिए. तो नाउ अब इन लेबल को लगाते हैं इन पे. एंड मैं ब्लॉग इसलिए बनाता हूँ जिससे मैं थोड़ा सा सोशलाइज हो पाऊँ. मीन्स इफ़ आई डजेंट हैव एनी कॉन्फिडेंस, तो मैं उस कॉन्फिडेंस को भी ला पाऊँ. एंड ये जो स्टॉक है, सो कीबोर्ड निकालते हैं एंड जैसे करते हैं 0. गुड. सो मैं थोड़ा सोशलाइज हो पाऊँ. जस्ट यही बात चीज़ रहता है मेरा मन. एंड अभी आज मैंने सुबह से तो कुछ ज़्यादा ब्रेकफास्ट किया नहीं है. नाउ यहाँ से अब जाने के बाद मुझे पढ़ना है. देन मेरे को जाना ही जगह. आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट, बट प्रे करूँगा अच्छे रहे जो भी रहे. मेरे बाल इतने अजीब लग रहे हैं बिकॉज अगर मैं स्कूल भी जाऊँ या मैं कहीं भी जाऊँ तो थोड़े से सेट रहते हैं. बट व्हेन आई एम इन द होम कि बस ऐसे ही रहते हैं थोड़े से. कल कल तो नहीं बोलूँगा, वो तो कुछ अलग ही हो जाते हैं फिर. वो मुझे आई डोंट लाइक इट. एंड मेरा अभी जस्ट जितने भी इमोशंस होते हैं वो व्लॉग के द्वारा निकल जाते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी. मैं अभी आई थिंक 7 मिनट्स हो चुके हैं इन जस्ट ऑफिस एंड आई एम मेकिंग व्लॉग्स. मैं व्लॉग 7 मिनट का हो चुका होगा, 5 मिनट का. 3 मिनट की ये क्लिप हो गई. कोई नहीं यार. एंड आपको मिलते हैं अब सीधा घर पे या नाइट में. आई डोंट नो क्या होगा. बट अभी मेरे सर में दर्द बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा. अब थोड़ा सा कम हुआ है. एंड आई डोंट थिंक सो कि अब आगे घर जाऊँगा तो और होएगा. स्टडी से इफ़ेक्ट हो सकती है यार. मैथ्स का एग्ज़ाम है, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है. बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है. बाय, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद. बस स्टूडियो सेटअप जो भी बोलो. एंड आज का दिन नॉर्मली जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बाहर गर्मी तो कह सकता हूँ मैं. एंड जस्ट मैंने अपने दोस्तों से बात करी, सो आई फील बेटर बिकॉज उनसे थोड़ी सी बात कर लो ना भाई, वो मस्ती तो करा देते हैं. ये बात रियल है. चाहे तुम्हारा दोस्त कितना भी गंदा इंसान हो, चाहे वो पढ़ता लिखता कुछ ना हो, बट मेरे दोस्त पढ़ते लिखते हैं. सो वो फिर अच्छा फील करा देते हैं. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे कहीं जाना है. कहाँ जाना है? मुझे लगा रिकॉर्डिंग हो नहीं रही. सो अभी 4 बज रहे हैं, मुझे कुछ काम के लिए जाना है. सो आई एम रेडी. थोड़ी सी धूप का सामना करना पड़ेगा रोड पे, बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा ही यार, इम्पोर्टेंट है. एंड मुझे अपने दोस्त के लिए गिफ्ट जाना है, बर्थडे था उसका. सो लेट हो गया वैसे मैं एक दिन, बट कोई नहीं. हाँ चिल्लाओ, सब चिल्लाओ, यहीं पे चिल्लाओ. ऐसा करो सब यहीं पे आ जाओ भाई साहब. अभी व्लॉग एडिट भी करना है. एंड अभी मेरे जस्ट मैथ्स में 1 2 3 चैप्टर्स रह रहे हैं. ठीक है. सो अब चलते हैं बाहर एंड आपको मिलते हैं शाम की साइड. बहुत ज़्यादा धूप तो हो रही है यहाँ पर, बट जाना पड़ेगा, मन नहीं है. एंड मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा. आई डोंट नो हाउ आई फील, हाउ लुक लाइक फ्रॉम द आउटसाइड. मैं हैप्पी रहूँ कितना भी, बाहर से मैं कितना भी कुछ ऐसा दिखूँ, बट द इनर फीलिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रो, कम्प्लीटली डिफरेंट. मिलते हैं आपको बाद में. वेलकम बैक दोबारा से. दिस इज़ नाइट एंड अभी जस्ट मैं एडिटिंग करके हटा था. एडिटिंग के सब सारी क्लिप्स को मर्ज करना, जस्ट नॉर्मल एक लेंथी वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना. आज 9 मिनट्स का कुछ व्लॉग हो चुका है. नाउ आज का दिन काफ़ी वियर्ड गया, जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही गया. बट व्हेन यू आर फीलिंग टू लॉनली, ईश्वर आपको कोई ऐसा इंसान भेजता है, फरिश्ता, बहुत ही इनोसेंट रूप में. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 बजे के बाद जब मैं जा रहा था, देन मैं अपने दोस्त के घर गया. देन उससे नॉर्मल बात. देन मैं आया अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट लेने. देन मैं उस गिफ्ट को लेके जा रहा था. जब काफ़ी मेरे घर के पास मैं जा रहा था, रोड पे कोई नहीं था. एक अंकल थे, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे, स्कूटी से थे, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 65+. देन सामने से एक ब्लैक कैट आती है एंड शी कट्स अवर पाथ.
मतलब वो हमारा रास्ता काट के चली जाती है। देन अकॉर्डिंग टू द हिंदू फिलोसफरी मैथोलॉजी कुछ भी मान लो, काली कैट जो काली बिल्ली होती है वो अगर रास्ता काटे तो अच्छा नहीं होता। मैं जस्ट चला, साइकिल पे था मैंने पीछे देखा, अंकल थे, मैं हंसा, लाइक स्माइल नॉर्मल जैसे मैं अब कर रहा हूँ। अंकल भी स्माइल करे, स्कूटी पे थे वो भी। घर क्या हुआ? मैंने कुछ बोला नहीं। देन वो आ गए, उन्होंने कहा ये सब आप भूल जाओ, ये सब पुरानी बातें हैं। देन मैं कहा भूल जाऊँ? कह रहे हाँ ठीक है, मतलब वो कैट के बारे में कि ये सब ऐसा नहीं होता, अगर कोई ब्लैक कैट अगर आपका रास्ता काटती है तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं होता। सो मैंने कहा ओके। देन मैं उनके बारे में सोचता रहा, एंड देन मेरे को याद आया कि एक रील देखी थी जहाँ पर when you are suffering from the day, the God will send someone in the world sweetest innocent form. देन मुझे एक और डेस्टिनेशन जाना था, मैं वहाँ पर गया एंड वहाँ पर वो सेम अंकल वहाँ से निकल रहे थे। आई जस्ट बिलीव, और कह रहे ही सेड आ गया, आई एम स्माइल एंड कम एंड आई जस्ट बिलीव इन माई माइंड कि ये सब सिर्फ 10-15 मिनट्स के अंदर हुआ। आफ्टर ये बात है 4:40 कुछ टाइम की, एंड देन जिसके बारे में सोचता रहा। सो यही सब था, एंड मैं जस्ट उसके बाद फिर पढ़ने ट्यूशन गया, एंड नाउ मेरे मैथ्स में सिर्फ 2 चैप्टर आर लेफ्ट, सम MCQs एंड द PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं, सॉरी अदर्शन रीजन। मम्मी भी मुझे डांट रही है कि पढ़ने बैठ जा भाई। मैंने कहा ठीक है यार, अभी जस्ट मैं ब्रेड बटर खाए एंड नाउ 8:30 हो रही है, देन मैं 10 बजे तक पढ़ूंगा। सो मैंने सोचा कि हाँ यार क्यों ही मैं बाद में व्लॉग बनाऊँ। सो दिस इज़ द मोमेंट। सो आई थिंक आपको यार व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भूलना। थैंक यू वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे विद द सेम एनर्जी।